नमस्कार, स्वागत है आपका औद्योगिक नगरी गजरोला में। आज एक और अनोखी हस्ती से आज आपको मिलवाने जा रहे हैं, जो एक मैकेनिक होने के साथ साथ एक एक्टर भी हैं और बॉलीवुड सितारों के साथ लंबे वक्त तक काम कर चुके हैं और कर भी रहे हैं। फिलहाल हमारे साथ हैं, जानते हैं आखिर कैसे ये सफ़र शुरू हुआ, क्या नाम है इनका, नाम क्या है? नमस्कार, मेरा नाम सरताज है। सरताज साहब, ये जो सफ़र है आपका जी, मैकेनिक से और सितारे तक एक्टर आप बने हैं, तो कैसे ये शुरू हुआ और क्या वो वाक़या था जब ये शुरुआत हुई? सर मैं पुरानी गाड़ियों का पहले से ही बहुत समय से काम करता हूँ। लगभग 36 साल मुझे काम करते हुए हो गए हैं और नई पुरानी सारी गाड़ियों का ही मैं काम करता हूँ। तो एक दिन प्रदीप नागर जी, सुमन टाकीज के जो डायरेक्ट वो हैं प्रोड्यूसर साहब हैं, तो वो मेरे गैरेज पे आए और उन्होंने कहा भाई हमें एक मैकेनिक की ज़रूरत है। तो मैंने कहा ठीक है सर, बताइए क्या काम है। बोले हमें पुरानी गाड़ियों का मैनेजमेंट करने के लिए मैकेनिक चाहिए। मैंने कहा ठीक है सर, हो जाएगा। तो उन्होंने जो था मुझे अपनी फिल्म में काम करने का मौका दिया, गैंग्स ऑफ गाजियाबाद। सुमन टाकीज के बैनर से बनी हुई है ये फिल्म, अभी रिलीज़ होने वाली है। और उसके बाद मैंने फिल्म में भी थोड़ा सा एक्टिंग में भी काम करा, एक्टिंग भी करी। और उनकी लगभग 70-80 गाड़ियाँ थी पुरानी, मर्सिडीज़ 70 मॉडल और फिएट एम्बेसडर, बहुत सारी गाड़ियाँ थी। तो मैं उनका काम भी करता था और जो है एक्टिंग भी करता था। तो उसमें मेरी एक्टिंग भी है और मैं मैकेनिक का काम भी करता हूँ। तो उसी काम की मेहनत को देखते हुए उन्होंने जो है मुझे दूसरी पिक्चर में मौका दिया, सुनील शेट्टी जी के साथ। सुमन टाकीज के बैनर तले बनी हुई ये भी फिल्म बन रही है, ये भी बहुत जल्दी रिलीज़ होने वाली है। तो उसमें उन्होंने मुझे मौका दिया। किस तरह का काम आपका रहता है सरताज जी, और जो फिल्मों में आपके किस तरह के रोल रहे हैं आपके? मेरा प्रदीप नागर जी के साथ ही रोल रहते हैं ज़्यादातर। पहले भी मेरा प्रदीप, जो पहली पिक्चर बनी थी गैंग्स ऑफ गाजियाबाद, उसमें भी मेरा प्रदीप नागर जी के साथ ही रोल था। और इसमें भी मुझसे पूछा जाता है, प्रदीप जी मुझसे पूछते हैं कि भाई तुझे किसके साथ काम करना है, तो मैं सीधा सीधा बोल देता हूँ कि मुझे आप ही के साथ काम करना है। क्योंकि मुझे सुमन टाकीज के प्रदीप सर जो हैं वो बहुत ही अच्छे और बढ़िया इंसान लगे, इसलिए मैं उन्हीं के साथ ही काम करता हूँ। अब उनका जो भी रोल होता है उन्हीं के हैंड के नीचे मैं काम करता हूँ। अच्छा, सबॉर्डिनेट, एज ए सबॉर्डिनेट, मतलब उनके सहायक के तौर पे आप काम करते हैं। अच्छा, तो आप जैसा कि एक मैकेनिक हैं, तो मैकेनिक का क्या काम रहता है फिल्मों में? मैकेनिक का ये काम रहता है सर, मान लो अभी सेट पे गाड़ी लगी हुई है, गाड़ी बंद हो गई तो किसी से स्टार्ट नहीं हो रही है। किसी गाड़ियों में ऐसा होता है कि नहीं होती, तो मैं वहाँ पे मौजूद रहता हूँ, एक्टिंग की एक्टिंग करता हूँ और गाड़ी की गाड़ी सही करता हूँ। जैसे मान लो गाड़ी बंद हो गई या एट ए टाइम उन्हें कोई गाड़ी चाहिए कि भाई हमें कल को ब्लैक कलर की गाड़ी लगानी है। जैसे गैंग्स ऑफ गाजियाबाद उन्होंने पिक्चर बनाई, हर रोज अलग गाड़ी कलर करके देनी थी मुझे। आज वाइट एम्बेसडर, कल को ब्लैक एम्बेसडर, परसों को जो है येलो एम्बेसडर। अच्छा, गाड़ी एक ही होती है, उसका कलर चेंज करने होते हैं। अच्छा, पुलिस वाली बनानी होती है, खोखे बनाने होते हैं। तो मेरा ये काम मेरा रहता है। बिल्कुल, आप देख सकते हैं जिस तरह से जो लोग सोचते हैं कि केवल पढ़ लिख कर या खूबसूरत होना ही आपको एक्टर बना सकता है, तो ये कोई एडवांटेज नहीं है। फिलहाल आप सुन सकते हैं कि सरताज जी बता रहे हैं कि किस तरह से वो एज ए मैकेनिक आम के आम और गुठलियों के दाम करते हैं। एक्टिंग की एक्टिंग और मैकेनिक का काम भी करता हूँ मैं, सारे काम करता हूँ। मैकेनिक से ही मेरी पहचान है, मैकेनिक से ही उन्होंने मुझे बुलाया, पहचाना। इसी वजह से उन्होंने मुझे दूसरी पिक्चर में लिया। सुनील शेट्टी जी के साथ भी मैं काम कर रहा हूँ। हमने नोएडा में लगभग 63 दिन ये फिल्म शूट की है, सुमन टाकीज की। गैंग्स ऑफ गाजियाबाद जैसी फिल्म में आपने काम किया, बड़ी पॉपुलर फिल्म है और तमाम जो बड़े किरदार उसमें दिखाई देते हैं। अभी भी जैसा आप बता रहे हैं कि बड़े किरदार हैं, सुनील शेट्टी हैं, अक्षय कुमार हैं, तो ऐसे आपने हीरो के साथ में काम किया है, तो क्या अनुभव रहा,
क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं यही देना चाहता हूँ मैसेज, तो सर आप मेहनत करो, मेहनत करोगे सब कुछ होगा। अपना हमेशा दिमाग जो है ना किसी चीज़ में लगा के रखो, लगन रखो कि मुझे ये काम करना है। जैसे मैं मैकेनिक था, उन्होंने मुझे एक फिल्म में मौका दिया, मैंने ये लगन लगाई कि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे कुछ करना है। तो इसी तरीके से मैंने अपना मनोबल बनाया, तो मैं थोड़ा सा आगे आगे चलता गया। उसमें एक्टिंग भी कर रहा हूँ, काम भी कर रहा हूँ, मतलब अपनी मेहनत पूरी कर रहा हूँ। उस मेहनत का अगर ऊपर वाला फल देगा, जरूर देगा। अब आप जाते हैं एज ए सेलिब्रिटी, आपको लोग देखते हैं, आपका काम पीछे छूट गया है और जो आपकी एक्टिंग है उसने आपका एक नया किरदार शुरू कर दिया है, जी क्या कहेंगे? सर, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन मैं अपने पिछले काम को नहीं भूलने का हूँ। मैं एज एन एक्टर जाता हूँ, मुझे बुलाते हैं, लेकिन उसके बाद भी फिर मैं वहीं का आता हूँ, अपने गैराज पर ही काम करता हूँ। ये मेरा गैराज है। तो मैं कहूँगा अपने कैमरामैन से कि वो इनका जो ये गैराज है उसको दिखाएं। अब अभी जो हम लोग यहाँ बैठे हैं ये गैराज है और ये सरताज भाई का गैराज है जहाँ पर ये काम करते हैं। यहीं से इनके काम की शुरुआत हुई है और यहाँ एक्टिंग करने ये इसी गैराज से गए थे। जी, इसी गैराज से मैं एक्टिंग करने के लिए गया था। उसके बाद उन्होंने मुझे सुमन और टाकीज, एक्टिंग करने के बाद फिर इसी गैराज में आ जाते। फिर इसी गैराज में आ जाता हूँ। तो बिल्कुल ये बड़ी बात है कि आप अगर कोई भी काम करते हैं तो उसको करते रहिए और अपने शौक भी फरमाते रहिए। फिलहाल ऐसी ही खबरों के लिए आप देखते रहिए रजत संवाद।